अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, मैंने एक मौजज़ा पहले भी पढ़ा है जिसकी पहली किस्त मैंने भेजी है, मौजज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज उसकी दूसरी किस्त भेज रहा हूँ मैं, मौजज़ा मौला मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम। कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान, किसी की मुसीबत ख़त्म ना हो रही हो, ना टल रही हो, तो आप ये मौजज़ा सुने और ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को सुनाएं और इसका जो है न्याज दें। इंशाअल्लाह ताला इस मौजज़े की बरकत से, मौला मुश्किल कुशा के सदक़े से आपकी मुसीबत टल जाएगी। और कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आ जाए तो आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह मुसीबत टल जाएगी। ये दूसरी किस्त है, इसके बाद मैं और मौजज़े भी भेजूँगा, तो ये आप सुने, इसे आप आजमाएं, इंशाअल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी। मौजज़ा मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद मैं इसको जो है उसके वीडियोस दूसरी भी भेजूँगा जिसमें ये मौजज़ा लिखा होगा। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी, हमसाई के घर से सिगरेट सुलगा ला। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दिया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी, आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई औरत कलेजी भून रही थी और मेरा दिल कलेजी खाने को चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी, हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी खाने के लिए ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो उसने देखा कि उसने जमा की थी लकड़ियां वो जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खा गया। आला में गश में देखा कि एक निकाब पोश खड़े हैं और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं कि ये लो, इनको भनवाओ। जब इनको भनवाओ तो मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। जब लकड़हारा होश में आया तो उसने देखा कि वो संगरेजे उसके हाथ में थे। उसने वो जेब में डाल लिए और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी, मुझे तुमसे शर्म आती है। वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने कहा, बाबा जान आप आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए। लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अलल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने देखा कमरे में हर तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा, कमरे में जवाहरात चमक रहे थे। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया। ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां उठाई जाएं भर के ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे
से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो गया और वो जमीन वो ले गया और वो जमीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उसे संग्रेजे दिए थे। उसने कहा उसने वहां एक निहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें आराम और ऐश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का खत्म जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाएं। बेटी ने कहा, माँ अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग की मिठाई पर खत्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गईं कि यकायक गुल हुआ कि हमाम को खाली कर दिया जाए क्योंकि बादशाह की मलका और शहजादी तशरीफ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और लड़की ने ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी स्ना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा इसके गले में बहुत कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा, यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाके और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर देखा तो हार गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चुरा लिया है। नौकरानी ने कहा कि कब आज तक मैंने कभी आपकी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी। लेकिन बादशाह को किसी तरह यकीन ना आया। हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे एक दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा, मेरे अहले खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा कि चोरी तो उन्होंने तब भी ना की थी जबकि हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे, अब उन्होंने क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा कि अगर उनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद में डाल लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठा रहूं। लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रही हो? तो उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये उसी कोताही की सजा है। गरज के वो तमाम रात रोते रहे, गिरिया करते रहे। जब नींद आ गई, आलम ख्वाब में देखा कि निकाब पोश तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं कि तुम नजर देनी भूल गए थे, इसीलिए औकाब इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नजर देने के लिए पैसे नहीं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद हो गए, इनकी शिरनी मंगवा कर खत्म दलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए, कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता देखा। इसने कहा, ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शिरनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैदी भी हो गया, अब भी शिरनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम बढ़ा ही था कि घोड़े से गिरा और गिरते मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया है, रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शिरनी ला दो। इस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो होना था हो गुजरा, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर जाऊं। चुनाचे उसे शिरनी लाकर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा, तुम इतने आजूदा क्यों हो? उसने कहा, मेरा नौजवान लड़का मर गया, आज उसकी शादी थी,
लकड़हारे ने कुछ शिरनी उसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके इसके मुंह में डाल देना। चुनाचे इसने ऐसा ही किया। जूं ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा, इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। उसने लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह के गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करता रहूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।